वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग अक्टूबर मंथ की उन लोगों के लिए जिनकी राशि है कन्या यानी कि वर्गो। तो देखेंगे उनका लव रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहने वाले अक्टूबर का मंथ, कैरियर को लेकर कैसा रहेगा और हेल्थ को लेकर कैसा रहेगा, और अगर कोई गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से मैं आपको वो गाइडेंस दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, तो देखते हैं जिनकी राशि है कन्या उनका कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स। ओ ओ ओ ओ ओ मैं नहीं ले रही गाइज। कोई ऑफर आ सकता है गाइज आपके लिए, अगर किसी सोलमेट का वेट कर रहे हैं, अगर आप अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं तो सोलमेट आपको मिल सकता है, और या फिर किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी से मिल चुके हैं यानी कि अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से, तो उनकी तरफ से मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, या हो सकता है वो खुद मिलने के लिए आपसे आ जाए। लव मिलेगा भाई, लव आएगा बेशक। और यहाँ पर सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि वो आपसे मिलेंगे और आप थोड़ा भागने की कोशिश करेंगे। पता नहीं, मे बी यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, मे बी। द एम्परर, ओके, वेरी नाइस। और देखती हूँ कार्ड्स क्या है यहाँ पर। स्ट्रेंथ, ऑलराइट, नेचर रखा ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस कार्ड्स। वाओ, कन्या राशि के लोगों के लिए तो इतने अच्छे कार्ड्स आ गए हैं भाई, आने भी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं भाई। और देखते हैं और क्या है यहाँ पर, फिर मैं अच्छे से आपको बताती हूँ। वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। समझ गई क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके ओके, एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये थोड़ा सा ना मीन में एक नहीं निकालना चाहिए खाने पीने में। ठीक है, जो भी खाने पीने को मिले ना मन से खाया करो। ज़्यादा ये नहीं कि हाँ ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये नहीं खाना है, माँ प्यार से कुछ दे रही है तो नहीं ये नहीं, वो बना के दो, ऐसा दो वैसा दो, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ज़िद्दी होना कम करो, ज़िद्दी होना गंदी बात है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जिनकी राशि है कन्या वर्गो, तो मे भी कोई प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस से जुड़ा प्रपोजल भी हो सकता है, लव से यानी कि मे बी आपका सोलमेट आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है तो बेशक कोई आने वाला है, आपको प्रपोजल देगा, लव प्रपोजल देगा, सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। अगर पहले से ही आपकी लाइफ में कोई है तो उनकी तरफ से आपको मैसेज मिल सकता है, या फिर कॉल आ सकता है, या फिर वो खुद मिलने के लिए आ सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि मे बी कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसने हो सकता है पहले कभी आपको चीट किया हो, यानी कि आपके एक्स, तो वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो मे बी ऐसा हो कि आप उनसे थोड़ी ना मिलने की इच्छा रखें, लेकिन उनकी तरफ से बार बार आपके लिए कॉल या मैसेजेस आएंगे। ऑलराइट, क्योंकि मुझे आपको आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी आगे निकल चुके हो और आप उन चीज़ों को नहीं देखना चाहते वापस जो कि पहले हुआ करती थी, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी थी। अक्टूबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, काम बहुत ज़्यादा होने वाला है, अबंडेंस आएगी क्योंकि एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं अपने काम को लेकर, अपने गोल को लेकर। तो मैं आपको बताऊँ कि हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ मुझे अच्छी इतनी नहीं लग रही है। अभी जब मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करी थी तो उसमें भी ऐसा ही आया था। हेल्थ अभी आजकल मैं जो रीडिंग कर रही हूँ मंथली रीडिंग्स, ज़्यादातर राशियों की हेल्थ को लेकर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग ख्याल रखो। ठीक है, काम करना ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा भी ठीक नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसीज़न आप ले लें, जो कि मुझे दिख रहा है, कोई भी डिसीज़न काम से जुड़ा हुआ या फिर आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, मतलब लव एंड रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी गाइज इस अक्टूबर में जो कि पहले हो चुकी हैं आपके साथ, ये भी मैं बता दूं। चाहे कोई नया बंदा आ रहा हो, चाहे कोई एक्स आपका आ रहा हो वापस, लेकिन ये होगा जैसे कि पहले हुआ था, जैसे कभी पहले हुआ था। जो वक्त आप याद करते रहते हो ना कि ऐसा हुआ था पहले, इतना अच्छा सब कुछ था, तो वही सब कुछ एक वापस से ये जो चक्र है ये घूमने वाला है। सारी चीज़ें वैसे ही टर्न लेने वाली हैं और इस बार जो भी होगा आपके फेवर में होगा, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ और ये कार्ड भी आपके लिए आया है। ठीक है, तो ये जो भी होगा आपके लिए ही होगा और अच्छा होगा।
जो भी आपने विशेष करी होंगी या कभी बोला हो ईश्वर से कि आप हमेशा कहते हो कि कर्मा कर्मा जो जैसा करता है उसको वैसे भरना पड़ता है, तो अभी तक तो मैंने नहीं देखा, तो वो अब ईश्वर आपको दिखवाएंगे। जिन्होंने भी आपको चीट किया, आपके साथ गलत करने की कोशिश की है ना, तो इस बारी कर्मा उनको सबक सिखाने वाली है। वो सब आपके पास वापस आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। इस अक्टूबर में ऐसा होगा और आप देखते रह जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। शादी का रिश्ता आ सकता है, तो मे भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप अभी शादी नहीं करना चाहोगे इस मंथ, तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। मे भी इसलिए क्योंकि आप किसी का वेट कर रहे हो, और मे भी इसलिए क्योंकि आप शादी ही नहीं करना चाहते। मे भी आपने ये सोच कर रखा हो कि शादी ही नहीं करनी है मैंने, ठीक है, बहुत हो गया। तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। आपकी माँ की तरफ से आपको बहुत लाड़ और दुलार मिलने वाला है। तो वही मैंने कहा कि थोड़ा अगर मॉम ज़्यादा प्यार कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ़ायदा उठाओ ओके। थोड़ा सा अपनी ज़िद कम करें और अपना ख्याल रखें। मैं वही कहूँगी कि अपना थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ तो ऐसे होने वाला है, प्रपोजल्स आएंगे गाइस, ठीक है। चाहे वो बिजनेस से जुड़े हों, रिश्ते हो सकते हैं शादी को लेकर, ठीक है, या फिर कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके एक्स रहे हैं। एक से दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि किसके साथ जाऊँ, किसके साथ नहीं जाऊँ, शादी करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं देख पा रही हूँ थोड़े से आप कंफ्यूज रहने वाले हो। हालांकि ये होगा अच्छा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। जिन जिन लोगों ने भी गलत किया है ना, उनको सबक मिलेगा और आएंगे सारे वापस। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा जिसको कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि आप छोड़ें, लेकिन फिर आप जब उनकी बातों को याद करोगे, उनके काम याद करोगे, तो आपको लगेगा दिस इज़ टू मच, मैंने ही हमेशा दिया, उनकी तरफ से कुछ नहीं मिला। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रहो, नींद आपको नहीं आए, थोड़ा सा हेल्थ पर असर पड़ सकता है, लेकिन आप थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी को, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं उनसे ये कि बेशक आपसे कहा जाएगा कोई डिसीज़न लेने के लिए और आप लोगे भी, लेकिन मन में आपकी इच्छा यही रहेगी कि ये मंथ कैसे भी निकल जाए, इस मंथ में मैं कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है, लेकिन हाँ, डिसीज़न तो आप लेंगे। तो जो भी डिसीज़न आप लोगे ना, सोच समझ कर लेना, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ। कैरियर आपका अच्छा रहेगा। हेल्थ में मुझे थोड़े से इश्यूज लग रहे हैं, वो भी इस वजह से क्योंकि काम ज़्यादा करेंगे आप और अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देंगे। दैट्स नॉट गुड, ओके। अपने खाने पीने पर ध्यान देना है पहले, उसके बाद काम करो। जब खाओगे पियोगे नहीं, काम करने लायक कहाँ से रहोगे, ठीक है। तो खाना पीना अच्छा रखो अपना। जूस ज़्यादा से ज़्यादा पीना, क्योंकि हो सकता है पेट से जुड़ा हुआ दिक्कत हो आपको। जूस पीना, मैं कह रही हूँ जूस खाना फ्रूट्स खाना बोल रही थी, जूस खाना फ्रूट्स वगैरह खाते रहना और जूस पीते रहना, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताती है आपको। अबंडेंस तो आएगी। कैरियर को लेकर अगर मैं देख रही हूँ तो अच्छे हैं गार्ड्स। रिलेशनशिप को लेकर और इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मुझे लग रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, बेशक आपको हील होने की ज़रूरत है। जो भी मुझे पता है, जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक अच्छे नहीं रहे हैं, वो तो मुझे कार्ड्स देखकर ही समझ आ रहा है कि अगर कोई एम्परर की एनर्जी में आता है तो क्यों आता है कि मुझे कुछ नहीं करना, शादी वगैरह सोचना ही नहीं है, क्योंकि भाई इतना हर्ट हो जाता है। लेकिन जो भी हो, आप अपने आप को हील कर पाओगे। थोड़ा वक्त भी आप मांगोगे अपने घर वालों से कि भाई थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने दो, मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स मत करो, तो वो आपको वक्त मिलेगा, ठीक है। बहुत कुछ कहना है आपको लोगों को, शायद कई सारे लोगों को आप जवाब देना चाहते हो कि भाई आपने ऐसा किया था और मैंने कहा था एक दिन पता चलेगा आपको, ये सारी बातें। तो मे बी आपको इस बार मौका मिल जाएगा, कहेंगे आप। लेकिन हाँ, याद रखें, आपको भी मैं कह दूं कि किसी को भी हर्ट नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी नहीं, उनको भी नहीं जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है। कर्म अपना काम करता है, यूनिवर्स अपना काम करता है। जो आपके साथ बुरा करेंगे उनको फिर पता चलेगा ही चलेगा एक दिन। लेकिन हमें किसी से कुछ कहने का हक नहीं होता गाइस, क्योंकि हम सब ईश्वर के बंदे हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं। तो आप खुद सोच लो, अगर आप घर में हो, फैमिली में हो, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हो, तो आपके माँ बाप तो दुखी होंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो दोनों ही एक समान है। तो वही चीज़ है, यूनिवर्स को और ईश्वर को अच्छा नहीं लगता कि आप एक दूसरे की बुराइयां करें, एक दूसरे के लिए कुछ भी बोलें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप ये काम मत करो। कोई अगर बुरा कर्म कर रहा है ना, उसका फल यूनिवर्स, उसका फल ईश्वर उसको देगा, ठीक है। आपने कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो,
इंतज़ार करो और देखो, देखो वही तो हो ही रहा है, सब आएंगे वापस। ऑल टाइड अप, तो अपने आप को इन जंजीरों से मुक्त करो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बंधे हुए हैं, यानी कि पास्ट से। ये ऐसे क्यों आ रहा है कार्ड, इसलिए आया है ये कार्ड क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं अपना आपका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर या रिश्तों को लेकर, जो भी रिश्ते रहे हैं, जो भी फ्रेंडशिप वगैरह भी हुई है अगर आपकी किसी से, तो अच्छा नहीं रहा अनुभव। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को लग सकता है कि शादी ही नहीं करनी या किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं करनी। तो ये कार्ड वही बता रहा है कि भाई इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ, नई शुरुआत करो, नए ढंग से सब कुछ करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ज़रूरत है आपको इन जंजीरों से बाहर निकलने की, इनको तोड़ दो भाई। जो हुआ वो हो गया, वो किसी वजह से हुआ था, अब हमेशा तो ही ना होता रहेगा। कम्युनिटी, बेशक यहाँ पर कोई बिजनेस पार्टनर आपको मिल सकता है या कोई ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी इस अक्टूबर में। एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर कैरियर को लेकर मैं देखूं तो बेशक बहुत अच्छा है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, तो बेशक काफ़ी सारे लोगों की शादी की बात होगी और मे बी कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो भी जाए। यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रही है कि भाई आप अपने जो भी अनुभव रहे हैं उनको पीछे छोड़ो, एक नई शुरुआत करो। जो ऑफ़र आपको मिल रहा है इस बार, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो। हार्ट चक्र अपना ओपन करो, क्योंकि आपको भी एक, आप अंदर से जानते हो कि आपको एक फैमिली की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि आपका एक परिवार हो सुखी संपन्न, तो उसके लिए भाई प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी एक फैमिली चाहिए, ऐसा लव चाहिए, ठीक है। ये अबंडेंस आपको चाहिए, तो ये अबंडेंस पाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलो कि पास्ट में हुआ फिर होगा, नहीं होगा, अब नहीं होगा, हो गया जो होना था, वो आपके अच्छे के लिए था, वो इसलिए था क्योंकि आप ग्रो कर सको, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब जो आपको मिलेगा ना वो बहुत अच्छा होगा। अगर पहले से आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं तो बेशक वो आपके पास आएंगे और एंगेजमेंट की बात हो सकती है, ठीक है, शादी की बात हो सकती है। अगर वो नहीं है, सपोज आप अपने एक्स को नहीं अपनाना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि बेशक कोई नया बंदा भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। दोनों तरफ से ही आपकी तो चांदी चांदी है, चांदी सोना है, ठीक है। तो ये कुछ रहने वाला है आपका ऐसा अक्टूबर। कैरियर को लेकर देखें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई न्यू पार्टनर आपको मिल सकता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जो बंदा या बंदी जो भी आएंगे मे बी बिजनेस करने के पर्पज़ से आएँ या कोई जॉब का ऑफर लेकर, कुछ भी इस तरीके से आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर क्या होगा, ये कनेक्शन जो है आपका बहुत ही पक्का हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव हो, किसी को आप बहुत प्यार करते हो और उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो उनसे हो सकता है बिजनेस की कोई बात हो, ठीक है। ये बिजनेस से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मतलब ये ऐसे होगा कि जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, चाहे आप उसको पहले से जानते हो या नहीं जानते हो, आएगा। और कुछ इस तरीके की कैजुअल सी मीटिंग या बातें होंगी, हाय हेलो एंड क्या काम कर रहे हो, ये वो इस तरीके से, और धीरे धीरे करके वो क्लोज आने की कोशिश करेंगे एंड देन ये होगा ये। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। और यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बर्गो।